सुप्रभात, मेरा नाम सना है। मैं कक्षा 9वीं सी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक हिंदी की प्रस्तुति करने जा रही हूँ जिसका विषय है समास। समास का अर्थ है शब्दों को संक्षिप्त करना, अर्थात समास दो शब्दों का मेल है। तो समास का मतलब होता है कि शब्दों को संक्षिप्त कर देना, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा कर देना। समास से बना संक्षिप्त शब्द समस्त पद कहलाता है और इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। समास की दो प्रक्रियाएं होती हैं, समस्त पद और समास विग्रह। तो समस्त पद का अर्थ है शब्दों को संक्षिप्त करना। समस्त पद में हम दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाते हैं और समास विग्रह का अर्थ है समस्त पद का विग्रह करना, यानी कि संक्षिप्त पद को हम उसका विग्रह करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। जैसे समस्त पद है पाठशाला, तो उसका समास विग्रह होगा पाठ के लिए शाला। तो यहाँ पर ये पद क्या है, संक्षिप्त है, जबकि यहाँ पर हमने उसका विग्रह कर दिया है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। परिभाषा, जब दो शब्द आपस में मिलकर सार्थक शब्द बनाते हैं अथवा शब्द को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अभी हमने पढ़ा पीछे कि शब्द को संक्षिप्त करने की, यानी कि शब्द को छोटा करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। जिन दो शब्दों से मिलकर समस्त पद बना है उनमें से पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे हम नीचे देखेंगे, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर जो घोड़े पर है ये होगा हमारा पूर्व पद और ये जो दूसरा पद है इसको बोलते हैं हम उत्तर पद। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। सेनापति, सेना का पति, इसमें जो सेना है वो पूर्व पद, जो पति है वो उत्तर पद और ये का क्या है, विभक्ति। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। तो बेसिकली समास का यूज हम इसीलिए भी करते हैं कि हम अपनी बात को ज्यादा शब्दों में ना कहकर हम उसको कम शब्दों में कहें। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ें। अव्ययी भाव समास, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अव्ययी भाव समास, यानी कि यह हमें अव्यय का भाव देने वाला है। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है, जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसका जो पहला पद यानी कि जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है और इसका जब हम समस्त पद बनाते हैं तो वो समस्त पद भी हमें अव्यय की तरह ही कार्य करता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है। उदाहरण, आ जन्म, जन्म भर, तो यहाँ पर जो आ है वो क्या है, उपसर्ग है। आजन, जन्म भर, बेशक, बिना शक के, यथाविधि, विधि के अनुसार। ये समास विग्रह और ये समस्त पद है, तो इसमें जो हमारा समस्त पद है वो भी एक अव्यय की तरह ही कार्य करेगा। आगे है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का विग्रह करने के लिए कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के साथ लगे विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हमें उसमें विभक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद के साथ लगी विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे जन्म आंध, जन्म से अंधा, तो यहाँ पर क्या है, जन्म से अंधा, पूर्व पद के साथ लगी विभक्ति का लोप हो गया और जो हमारा उत्तर पद है वो एज इट इज जन्मांध। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब तत्पुरुष समास के अंदर जैसा कि हमारी 7 विभक्तियां होती हैं तो इसके भी 7 रूप होते हैं और भेद होते हैं इसके। जहां को विभक्ति का लोप होता है वहां कर्म तत्पुरुष होता है। तो जहां भी हमें को विभक्ति वाला कोई पद दिखाई देगा उसको हम कर्म तत्पुरुष बोलेंगे। जैसे कि ग्राम गत, ग्राम को गत।
जहां से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो वहां करण तत्पुरुष होता है। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, रेल यात्रा, रेल से यात्रा। जहां के लिए विभक्ति का लोप होता है वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे दान पात्र, दान के लिए पात्र, और रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, यहाँ पर से या के द्वारा विभक्ति का लोप होना था तो मन से चाहा, मन चाहा, से का क्या हो गया, लोप हो गया। वैसे ही यहाँ पर के लिए का लोप होना था तो दान के लिए पात्र, दान पात्र। आगे है जहां का के की विभक्ति का लोप होता है वहां संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो गया। जहां से विभक्ति का लोप हो वहां अपादान तत्पुरुष होता है। एक चीज ध्यान रखनी है, अपादान और करण तत्पुरुष के बीच का जो भेद होता है वो तो आप सभी को पता ही होगा। करण तत्पुरुष में वो वाली चीज जब हम किसी चीज से कोई कार्य करते हैं, और अपादान तत्पुरुष में अलग होने का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कर्महीन, कर्म से हीन मतलब कि कर्म से रहित। जहां में या पर विभक्ति का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे वनवास, वन में वास, शरणागत, शरण में आगत। उसके आगे है कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब यहाँ क्या है, विशेषण और विशेष्य का संबंध देख सकते हैं। नीला क्या है, विशेषण है, और कंठ विशेष्य है। और भी एग्जाम्पल जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम। नील गगन, नीला है जो गगन। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? कोई भी वॉलंटियरली। तन्वेशा, नीला है जो गगन में नीला क्या है, और गगन, थैंक यू। जैसे महादेव, महान है जो देव। आगे है द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाची होता है और वो पूरा पद हमें किसी समूह का बोध करवाता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के उदाहरणों का विग्रह करने के बाद अंत में समूह या समाहार होना आवश्यक है, क्योंकि ये हमें समूह का बोध करवाता है तो इसके अंत में समूह या समाहार का होना आवश्यक है। जैसे कि त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। और तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स में समाहार और समूह जरूर ही आया है। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें किसी एक की प्रधानता नहीं, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की समानता समान हो, मतलब कि दोनों का जो महत्व होता है वो समान होता है। द्वंद्व समास का विग्रह करते समय, अच्छा, जब द्वंद्व समास का हम विग्रह करते हैं ना तो हम वहां पर विभक्तियों का यूज करते हैं, विभक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि माता पिता, माता और पिता। तो यहाँ पर योजक चिन्ह को हटाकर हमने क्या लगा दिया, विभक्ति। योजक चिन्हों को हटाकर हम योजक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुख दुख, सुख और दुख। ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में ना पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान हो अपितु समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता हो और विग्रह के अंत में वाला जिसका आदि शब्द की प्रधानता हो वहां
बहुव्रीहि समास होता है। तो इसमें क्या होता है, ना इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, ना इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। ये दोनों पद मिलकर किसी और की तरफ संकेत कर रहे होते हैं। और इसके विग्रह के अंत में वाला या जिसका शब्द आते हैं, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो पूर्व पद की बात हो रही है ना उत्तर पद की, यहाँ पर किसी अन्य पद, यानी कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। पीतांबर, पीत या पीला है अंबर जिसका, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, तो पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। गजानन, गज के समान है आनंद जिसका, आनंद का मतलब होता है मुख, तो गज के समान है आनंद जिसका अर्थात गणेश। पद्मासन, पद्म का मतलब होता है कमल, तो कमल है आसन जिसका या पद्म है आसन जिसका अर्थात सरस्वती। चक्रपाणी, चक्र है पाणी, या पाणी का मतलब होता है हाथ, तो चक्र है पाणी में या हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। अब एक कॉमन सी चीज हमने कई बार देखा है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि के बहुत सारे उदाहरण क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब जब इनमें उदाहरण सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कर्मधारय समास में हमेशा पदों के बीच का जो संबंध होता है वो विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि ना तो पूर्व पद की प्रधानता होती है ना उत्तर पद की, ये दोनों पद मिलकर किसी और की तरफ संकेत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के उदाहरण कुछ कुछ समान होते हैं, इनका अंतर निम्नलिखित है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जबकि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इनके विग्रह में निम्नलिखित अंतर होता है। विग्रह में है जो या के समान लगने से कर्मधारय समास हो जाता है, और जब विग्रह में वाला या जिसके लगने से बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे नीलकंठ, ये एग्जांपल हमने कर्मधारय और बहुव्रीहि हम दोनों में नॉर्मली देखते हैं। तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, जहां आएगा नीला है जो कंठ वो कर्मधारय समास होगा, और नीला है कंठ जिसका वहां पर बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, तो दोनों पद मिलकर किसी और की तरफ संकेत कर रहे हैं। ये हो गया बहुव्रीहि समास। उसके बाद है पीतांबर, पीला है जो अंबर या फिर पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास, और पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। धन्यवाद।